ब्रॉन्सन रीड आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी ब्राल्स की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और आज से कुछ साल पहले इस चीज़ के लिए ब्रॉन स्ट्रोमैन को माना जाता था कि वो किसी न किसी लड़ाई झगड़े में शामिल रहते थे। उनका बड़ा जिस्म होने की वजह से और अच्छा खासा हट्टा-कट्टा होने की वजह से उन्हें हमेशा ऐसा दिखाया जाता था कि वो किसी न किसी लड़ाई का हिस्सा बन रहे होते थे। और आजकल ये चीज़ ब्रॉन्सन रीड के साथ की जा रही है, जब हर एपिसोड में उन्हें किसी न किसी के साथ ब्रॉल करते हुए दिखाया जाता है। आजकल उनकी लड़ाई सेथ रॉलिंस के साथ चल रही है और हाल ही में रहा के एक एपिसोड में दिखाया गया कि ब्रॉन्सन रीड अपना टैची केस पकड़ के और अपने सामान के साथ रिंग की तरफ एंट्री करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो एंट्री करते वो नहीं जानते थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। सेथ रॉलिंस ने धोखे के साथ पीछे से आके ब्रॉन्सन रीड पर वार कर दिया और उन्हें मारने लग गए, जिसकी वजह से वो घायल होकर ज़मीन पे गिर जाते हैं। और फिर सिक्योरिटी आती है और सेथ रॉलिंस को पीछे करती है और ब्रॉन्सन रीड को उठाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान सेथ रॉलिंस रिंग की तरफ चले जाते हैं। रिंग में जाने के बाद सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड को रिंग के अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ, जल्दी करो, रिंग की तरफ आओ। ब्रॉन्सन रीड भी पीछे नहीं रहते और वो सिक्योरिटी को पटकते हुए रिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। इससे पहले कि वो रिंग के अंदर आते, इतनी देर में सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर से ही ब्रॉन्सन रीड पर छलांग लगा चुके थे और ब्रॉन्सन रीड नीचे गिर चुके थे। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड उठ के रिंग के अंदर आते हैं और सेथ रॉलिंस फिर उन पे हमला करते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस को उठा के रिंग के बाहर फेंक देते हैं। फिर वो लेके जाते हैं सेथ रॉलिंस को एक टेबल के ऊपर, जो कमेंट्री टेबल होता है, उस पे रखते हैं और एक कमेंट्री टेबल पर खुद चढ़ जाते हैं। इससे पहले कि सिक्योरिटी उनको इस चीज़ से रोक पाती, वो सेथ रॉलिंस पर छलांग लगा देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सेथ रॉलिंस पे गिरते, सेथ रॉलिंस वहाँ से उठ के पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रॉन्सन रीड टेबल के ऊपर गिर जाते हैं और सेथ रॉलिंस गहरी चोट होने से बच जाते हैं। फिर सिक्योरिटी सेथ रॉलिंस को और ब्रॉन्सन रीड को एक दूसरे से अलग कर चुकी थी और सेथ रॉलिंस को सिक्योरिटी वाले बोल रहे थे कि बराए करम आप वापस चले जाएं, और फिर सेथ रॉलिंस वापस चले जाते हैं। लेकिन ब्रॉन्सन रीड का गुस्से से फूला हुआ चेहरा ये बता रहा था कि वो आगे कुछ बहुत ही ज़्यादा भयंकर करने का इरादा रखते हैं। उनका चेहरा देख के पता चल रहा था कि वो अंदर से गुस्से से भरे पड़े हैं और उनका बस नहीं चल रहा है, लेकिन शायद वो मैच का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सेथ रॉलिंस को मैच वाले दिन बुरी तरह से पीटेंगे। और 1 से 2 दिन रह चुके हैं मैक्सिमम क्राउन ज्यूल होने में। लेट्स सी कि ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस का क्या हाल करते हैं।